Hello, friends. Welcome all on Trip channel. I'm Dr. Ratan Priya. I have already appeared in UPSC interview and mains. Today we are going to discuss on trips, which is very important for the exam point of view. तो पहले तो हम ये जानेंगे कि न्यूज़ में क्यों था ट्रिप्स। तो 2-3 दिन से ऑलरेडी ट्रिप्स न्यूज़ में रहा है, बट आज के एडिटोरियल में भी काफ़ी डिटेल से ट्रिप्स वेबर के बारे में बताया गया है। तो आप एडिटोरियल ज़रूर रीड करें टू इन्हांस योर नॉलेज। पहले तो ये जानेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में रहा है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कंबाइनली एक प्रपोजल दिया था डब्ल्यूटीओ को कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है रिगार्डिंग कोविड ड्रग्स एंड वैक्सीन, या जो फ्यूचर में इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स आने वाले हैं उनको वेव कर दिया जाए, जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेस करा पाएंगे ड्रग्स और वैक्सीन एट ए अफोर्डेबल कॉस्ट। वैसे भी देखा जाए तो कोविड के क्राइसिस में सबसे ज़्यादा जो लैगिंग है वो पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो इससे कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनिशियली यूएस सपोर्ट कर रहा था, बट अभी यूएस सपोर्ट कर रहा है इंडिया के इस मूव को। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे जर्मनी और यूके और डेवलप्ड कंट्री जापान इस वाले मूव को अपोज कर रहा है। कहीं ना कहीं वो दे आर फार अहेड इन दिस इनोवेशन, और वो अपने उन इनोवेटर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो पहले इस टसल वाले सिचुएशन में डब्ल्यूटीओ के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक थर्ड वे अप्रोच ऑफर किया था, जो एक कह सकते हैं कि ये मिडिल पाथ है कि हम वेबर भी ना दें और ऐसे इन्हांस करें प्रोडक्शन को या फैसिलिटेट करें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन और ड्रग रिलेटेड टू कोविड को, जिससे कि हम अफोर्डेबल मेडिसिन या वैक्सीन सप्लाई कर पाएँ, स्पेशली फॉर पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो पहले तो हम जानेंगे कि ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो किससे रिलेटेड है। तो पहला कि ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये अब तक का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे। और वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, जब हम कोई चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कुछ इनोवेटिव आइडिया या कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग नहीं होता है उस फॉर्म में, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका जो प्रोविज़न था पहले 1995 में डब्ल्यूटीओ के तहत आया था। इसका जो पर्पज़ ये है कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफर करता है, जिससे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मल्टीपल कंट्रीज में प्रोटेक्ट किया जा सके या उनको प्रमोट किया जा सके। तो जो भी कंट्री ट्रिप्स एग्रीमेंट को साइन करती है उन्हें अपने नेशनल लॉ में इन सारे प्रोविजंस को इंक्लूड करना होता है, जिससे कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करने में। तो दोहा डिक्लेरेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल ट्रिप्स से रिलेटेड। इसमें क्या हुआ था कि ये जो दोहा डिक्लेरेशन है वो 2001 में फाइनलाइज किया गया था। इसमें ये कहा गया था कि वेवर दिया जाएगा। कोई भी कंट्री अगर आप उसका पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इतना ज़्यादा है जहाँ पे वेवर देने की ज़रूरत है, या पेटेंट के तहत पेटेंट को ख़त्म करके बाकी जो कंपनी है वो ड्रग नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं तो उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए दे दिया जाए, तो उसी टर्म को जो वेबर दिया जाता है पेटेंट को ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, उसको कंपलसरी लाइसेंसिंग कहते हैं। तो ये यूजुअली सभी कंट्रीज़ के लॉ में है। तो ये 2001 में आया था दोहा डिक्लेरेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले ही हम जान चुके हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका का प्रपोजल है। इसके बारे में जानते हैं कि जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स एग्रीमेंट में क्या क्या कवर होता है। तो पेटेंट, ये डायरेक्टली आपके ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं। पेटेंट कवर होता है, कॉपीराइट कवर होता है, ट्रेडमार्क कवर होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन कवर होता है,
और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कवर होता है, ट्रेड सीक्रेट्स और कुछ प्लांट वैरायटी से रिलेटेड आपकी इनोवेशन है तो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कवर होता है। तो ये सारे जो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ही जानते हैं कि WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 1995 को बनाया गया था और वैसे तो ये पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था या एक तरह से एग्रीमेंट था कह सकते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट जिसको बोलते थे। इसी को एक फॉर्मल रूप देके WTO का स्टेटस दे दिया गया और ये 1995 में किया गया। यूरुग्वे राउंड का जब डिस्कशन चल रहा था तो उसी राउंड में कहीं ना कहीं गेट से कन्वर्ट होके WTO कर दिया गया है। अभी करेंटली ये 164 मेंबर्स हैं। आगे हम 2-4 क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग फटाफट देख लेते हैं। तो दोहा डिक्लेरेशन जो है वो किस या ट्रिप्स किससे रिलेटेड है, तो ये WTO से रिलेटेड है। थर्ड वे अप्रोच रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज प्रपोज्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। आगे देखेंगे कि जो दोहा डिक्लेरेशन है या ट्रिप्स वो किससे रिलेटेड है, दोहा डिक्लेरेशन ओवरऑल किससे रिलेटेड है। पहले हम पढ़े कि दोहा डिक्लेरेशन या ट्रिप्स किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन अभी किस प्रोविजन से रिलेटेड है, तो वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आगे जानेंगे कुछ चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग WTO, तो it is an intergovernmental organization that established on 1 जनवरी 1995, पीछे हम पढ़े हैं किसी डेट को इस्टेब्लिश हुआ था या गैट से कन्वर्ट हुआ था WTO में। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने नहीं बताया था वो आप ध्यान रखें कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। इट रिप्लेस्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट, तो ये भी हमने पढ़ा है, तो ये करेक्ट है। डिसीजन एट WTO इज टेकन बेस्ड ऑन मेजॉरिटी वोटिंग, आप अपने से भी पता करिए कि ये कैसे लिया जाता है डिसीजन मेकिंग, बट ये अभी के लिए गलत है और कमेंट करके बताएं कि कैसे डिसीजन लिया जाता है WTO बॉडी में, मतलब कैसे डिफरेंट कंट्रीज फाइनली डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम ऑफ द एनी एग्रीमेंट। तो और इंडिया इज पार्टी टू ट्रिप्स और ऑफ WTO, तो ये भी सही है। तो यानी हमारा आंसर है C, यानी कि 2 and 4। Thank you for watching this video. Comment for improvement or any topic on which you want to see a video. Thank you.